हमारे साथ आंदोलन से जुड़ा बड़ा नाम रियाजुद्दीन बख्खो साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मौजूद हैं। अभी मोदी सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा की है। इनसे जानते हैं कि इनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। जातीय जनगणना जो मोदी जी करा रहे हैं, सबसे पहले तो मोदी जी को हम अपने समाज की ओर से, बख्खो समाज की ओर से और तमाम पसमानदा मुसलमानों की ओर से मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद देते हैं और नीतीश जी को भी देते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को और जीतन राम मांझी को। जी, ये लोग घटक दल है, मिल करके इन्होंने जो कि ऐतिहासिक काम किया है कि पूरे भारत में जातीय जनगणना कराया है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। बहुत सारी मजहबी तंजीम और बहुत सारी सियासी पार्टी के लोग अभी से ही मुहिम चलाना शुरू कर दिया है, जबकि टाइमलाइन अभी मोदी सरकार ने नहीं दिया है। घोषणा तो कर दिया है कि जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन कब कराएंगे इसकी घोषणा नहीं है। इसको लेकर के जनता के बीच में खुशी की लहर भी दौड़ रही है, लेकिन कुछ लोगों का जो मजहबी तंजीम चलाते हैं उनका कहना है कि मोदी सरकार मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार मुसलमानों में जात पात भेदभाव उच्च नीच बढ़ाना चाहती है। तो आप लोग जो जातीय जनगणना का फॉर्म आएगा उसके कॉलम में मुस्लिम लिखिए, तो क्या आप भी मुस्लिम लिखेंगे या बख्खो लिखेंगे? ये हम अपने समाज के और पसमानदा बिरादरी के तमाम बिरादरियों से अपील करते हैं कि ये जो मुसलमान लिखाने की घोषणा कर रहे हैं वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उसका हक हुकूक को काटा जाएगा, इसलिए उसका छलावा में ना है। आप जो जाति है, आप अपनी जाति को कॉलम के मुसलमान जरूर है, लेकिन उसमें हम लिखेंगे बख्खो लिखेंगे, नट लिखेंगे, पमड़िया लिखेंगे, लाल बेगी लिखेंगे, जुल्हा, कुंजला, धुनिया, पासी, चमार, जोगी, फकीर। जो पसमानदा बिरादरी है उसमें एक अलग लहर दौड़ा हुआ है, इसलिए पसमानदा बिरादरी के लोग बहुत उत्साहित हैं। और जो लोग मलाई खाते रहे सारे मुसलमानों के नाम पर, इसलिए वो दिग्भ्रमित करेंगे। क्योंकि हम कई बार देख रहे हैं कि सारे मुसलमान एक सारे मुसलमान एक नहीं है। हम लोग शरीयत के मानने वाले ज़रूर हैं, लेकिन समाज में भिन्न भिन्न है। जो सामाजिक जो दुर्दशा है उसको देखना पड़ेगा। इसलिए हमारा, आप लोग संविधान को मानने वाले? हम लोग संवैधानिक तौर पर मानने वाले हैं, हम लोग संविधान के मानने वाले हैं। इसलिए हम जातीय जनगणना का स्वागत करते हैं। आपने अपने कॉलम में अपनी बिरादरी का नाम जरूर इंडिकेट कराएं, ताकि सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सियासी तौर पर पसमानदा समाज कितना पिछड़ा हुआ है इसकी जानकारी हो। जी जी जी, ये असल में ऐतिहासिक बहुत बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि सिर्फ सामाजिक लड़ाई नहीं होगा बल्कि आर्थिक लड़ाई भी होगी। इसमें जिसका जितना आबादी रहेगा उसी आबादी के अनुसार उसका बजट बनेगा, उसकी आर्थिक स्थिति को देखा जाएगा, उसका आर्थिक सुधार हो जाएगा, शैक्षणिक सुधार होगा। इसलिए हम तमाम पसमानदा से अनुरोध करते हैं कि मोदी जी का स्वागत करें, और स्वागत ही नहीं बल्कि इनको बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लें, अपने बिरादरी का नाम को भी एंट्री कराएं। अच्छा, अगर जात के अलावा आपको कॉलम में मुस्लिम लिखा दिया जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? वो मुस्लिम लिखाने का फायदा हो जाएगा? ये तो फिर अपर कास्ट के लोग ले जाएंगे, इसलिए अपर कास्ट के लोगों को बहकावे में ना आए। अपनी जात को इंडिकेट जरूर कराए, अपनी जात को जो कि उसमें एंट्री जरूर कराए। अगर हम बख्खो समाज के हैं तो हम पूरे बख्खो, भारत के बख्खो से अपील करते हैं कि आप अपना कॉलम में नाम जरूर बख्खो लिखाएं, अन्यथा आपका हक हुकूक काटा जाएगा। इसलिए तमाम पसमानदा बिरादरी में एक लहर है और खुशी है। जो लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं ये सारा दुख दर्द को जो कि भूल जाएंगे, क्योंकि 95 साल के बाद इतना बड़ा ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। इसलिए मोदी जी का सब जय जयकार कर रहे हैं सारा पसमानदा मुसलमान। तो ये थे रियाजुद्दीन बख्खो साहब, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से कहा कि जो मोदी सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा किया है, सभी पसमानदा तबका के जितने भी जात आते हैं वो लोग कॉलम में अपने अपने जात का नाम लिखें, ना कि मुस्लिम लिखें। मुसलमान तो वो है ही, इस्लाम को तो मानते हैं ही, ताकि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सियासी तौर पे वो कितने पिछड़े हैं ये भी पता चले और उनके लिए योजना बनाया जाए और उनका उत्थान हो।